जीके की T20 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 20 प्रश्न आपसे पूछे थे और उन प्रश्नों का उत्तर मैंने नहीं बताया था। आप सभी की तैयारी कैसी है, इसे जांचने के लिए आप सभी के ऊपर हमने उसका उत्तर छोड़ दिया था। तो आज के वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे? ऑप्शन है राकेश शर्मा, बी में वेलेंटिना टेरेस्कोवा, सी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी में यूरी गागरिन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे और ये सोवियत संघ के नागरिक थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति सोवियत रूस के नागरिक थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हुए, सोवियत संघ के नागरिक थे और रूसी कॉस्मोनॉट थे। ये 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान से इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो इस तरीके से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं यूरी गागरिन, जो रूस के रहने वाले थे, तत्कालीन सोवियत संघ के नागरिक थे। तो यूरी गागरिन रूस के रहने वाले थे और रूसी जो स्पेस एजेंसी है कॉस्मस, उसके द्वारा ये गए थे और अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्टोक 1। जानते हैं राकेश शर्मा के बारे में। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, यानी कि विश्व में प्रथम व्यक्ति तो यूरी गागरिन हो गए, लेकिन प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे वो राकेश शर्मा है। और राकेश शर्मा भारत के नागरिक थे, लेकिन वो रूसी संस्था से ही गए थे अंतरिक्ष में। यानी कहने का मतलब कि प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में पहुंचे, प्रथम के साथ साथ अब तक के एकमात्र भारतीय हैं। फ्रेंड्स, प्रथम तो थे ही और अब तक भारत की तरफ से इनके अलावा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक अंतरिक्ष की सैर पर नहीं गए हैं। इस तरीके से एकमात्र व्यक्ति हैं अब तक के जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और प्रथम व्यक्ति भी हैं। और ये रूस की संस्था जो है, रूसी स्पेस एजेंसी के माध्यम से ये गए थे अंतरिक्ष में। रूस के स्पेस एजेंसी के द्वारा ये अंतरिक्ष में गए थे। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटरकॉस्मोस के द्वारा सोयूज T11 द्वारा उड़ान भरे थे। तो इस तरीके से राकेश शर्मा प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे और अब तक के एकमात्र भारतीय। हालांकि भारतीय मूल के व्यक्ति कई गए हैं अंतरिक्ष में, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक पूरी तरीके से राकेश शर्मा ही थे एकमात्र अब तक के जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की थी। अब देखते हैं वेलेंटिना टेरेस्कोवा के बारे में। ये रूसी इंजीनियर महिला थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। आपने देखा कि अंतरिक्ष की सैर करने वाले, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, भारतीय प्रथम थे राकेश शर्मा। अगर कोई पूछे कि विश्व की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, तो वो वेलेंटिना टेरेस्कोवा है, रूसी इंजीनियर है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला 16 जून 1983 को वोस्टोक 6 अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी की 48 बार परिक्रमा की थी। आयु 26 वर्ष थी उड़ान के समय, इसलिए अब तक की सबसे कम उम्र की महिला अंतरिक्ष की सैर करने वाली वेलेंटिना टेरेस्कोवा ही हुई और ये उस समय मात्र 26 वर्ष की थी। और इस तरीके से अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। अब बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। अमेरिकी खगोल शास्त्री, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत जुलाई 1969 में पहली बार मानव सहित यान चंद्रमा पर उतरा था। इनके साथ 2 और व्यक्ति थे। बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति हुआ, क्योंकि प्रथम व्यक्ति हो गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक और व्यक्ति थे माइकल कलिंस। लेकिन माइकल कलिंस जो है अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं निकले थे और चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते मुख्य यान में ही बैठे रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 3 व्यक्ति गए थे। बज एल्ड्रिन जो चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति हुआ, और माइकल कलिंस चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने वाले यान में ही बैठे रह गए थे, वो चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे थे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यूनेस्को का मुख्यालय इनमें से किस जगह पर है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी रूस, डी में स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। आइए डिटेल से जानते हैं, देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को और भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। चीफ इसके हैं आंद्रे अंजेलो। कुल सदस्य हैं यूनेस्को के 193। तो इस तरीके से यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। तो इस तरीके से यूनेस्को का मुख्यालय में से कहाँ पर हुआ? तो फ्रांस में हुआ। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इनमें से कौन सी है?
ऑप्शन ए बर्लिन की दीवार, बी कुंभलगढ़ की दीवार, सी फिलीपींस की दीवार, डी जयपुर की दीवार। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी दीवार है चीन की दीवार। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ की दीवार। कुंभलगढ़ की दीवार हो जाएगी। राजस्थान में कुंभलगढ़ की दीवार जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। दुनिया की पहली बड़ी दीवार है चीन की दीवार, और चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और लंबी दीवार है भारत के राजस्थान में कुंभलगढ़ की दीवार। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और लंबी दीवार है राजस्थान में, भारत के राजस्थान में कुंभलगढ़ की दीवार। कुल लंबाई देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी दीवार है चीन की दीवार। तो दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी दीवार चीन की दीवार है। कुल लंबाई है 8,850 किलोमीटर इसकी। चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है भारत में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले के चारों ओर बनी कुंभलगढ़ की दीवार। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। महाराजा कुंभा ने अपने किले की सुरक्षा के लिए इसे बनवाई थी। तो इस तरीके से दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और बड़ी दीवार भारत के राजस्थान में कुंभलगढ़ की दीवार है, जिसे राजा कुंभा ने अपने किले की सुरक्षा के लिए बनवाई थी। इस तरीके से आपने देखा कि चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है भारत के राजस्थान की कुंभलगढ़ की दीवार, इसलिए आंसर हो जाएगा बी कुंभलगढ़ की दीवार। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बर्लिन इनमें से किस यूरोपीय देश की राजधानी है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी पोलैंड। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन जिनेवा, बी दोहा, सी उरुग्वे, डी न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आइए देखते हैं डिटेल से इसके बारे में। देखिए डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1994 के मराकेश समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी, और 1948 में स्थापित गैट की जगह ली थी। इसके पहले 1948 में एक गैट स्थापना हुई थी संस्था की, और उसी का स्थान ग्रहण कर लिया है डब्ल्यूटीओ। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी चेन्नई, सी कटक, डी बेंगलुरु। भारत में जो स्पेस रिसर्च की राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम इसरो है, और इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो इसरो भारत की जो राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है उसका मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। आइए देखते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो आर्यभट्ट गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इस तरीके से 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी रविन्द्रनाथ टैगोर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किसे अपग्रह नहीं माना जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है मंगल, बी प्लूटो, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्लूटो। प्लूटो अपग्रह की संज्ञा नहीं है, ग्रह के दर्जे से बाहर हो चुका है प्लूटो को अपग्रह नहीं माना जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, बी पुष्यमित्र, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है मेहर चंद महाजन, हरिलाल जे कानिया, सुधीरंजन दास, विलियम पैट्रिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का इनमें से वह राज्य कौन सा है जहां केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी बिहार, डी सिक्किम। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी भारत में सर्वाधिक उत्पादन केसर का जम्मू कश्मीर में होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कालबेलिया जनजाति के लोगों के बीच लोकप्रिय है कालबेलिया नृत्य, और इस कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। यूनेस्को ने 2010 ईस्वी में इस डांस को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर रखा। यूनेस्को ने राजस्थान में प्रचलित कालबेलिया नृत्य को 2010 ईस्वी में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दस्त ए मार्गो, जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, बी सऊदी अरब, सी चीन, डी अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स इसका सही तो हो जाएगा अफगानिस्तान में है दस्त ए मार्गो, जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वारली चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स इसका सही तो हो जाएगा महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति के लोगों के बीच में ये चित्रकला फेमस है, जिसे वर्ली चित्रकला के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से वारली चित्रकला महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गायत्री मंत्र का उल्लेख इनमें से किस वेद में है? ऑप्शन ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। फ्रेंड्स इसका सही तो हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में है और दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। दुनिया में सबसे पहले कोई ग्रंथ लिखा गया है तो वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो आपने देखा कि इसका सही हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुस्तक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्राग ज्योतिष इनमें से किस भारतीय राज्य का नाम है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ए असम। असम को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राग ज्योतिष के नाम से फेमस है भारत का एक राज्य जिसका नाम है असम, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए असम। प्रसिद्ध फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर इनमें से किसके द्वारा निर्देशित है? ऑप्शन ए डैनी बॉल, एस राजमौली, बी रजवान, डी राम गोपाल वर्मा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डैनी बॉयल। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन ए है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी है पोटेशियम साइनाइड और डी है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने वाली जहर जो बनाई जाती है पोटेशियम साइनाइड से बनाई जाती है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वक्फ संशोधन बिल लागू हुआ या होगा? ए ऑप्शन है 4 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 8 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8 अप्रैल। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को 8 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में लागू हो गया है 8 अप्रैल 2025 ईस्वी से। आइए अब देखते हैं आज का अंतिम और 20वां प्रश्न। हाल ही में किस न्यायालय के फैसले से राज्यपाल का पद एक बार फिर चर्चा में है? ऑप्शन ए है पटना उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी सुप्रीम कोर्ट, डी केरल उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर एक फैसला सुनाया है। तमिलनाडु के राज्यपाल कई वर्षों से तमिलनाडु के विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों को लटका कर रखे हुए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि किसी विधेयक को ज्यादा दिनों तक नहीं रोका जा सकता है। इससे जनता के द्वारा चुनी गई संस्था विधानसभा का मानहानि होता है, और इसलिए राज्यपाल के ऊपर जो फैसला अभी हाल ही में आया है काफी चर्चा में है। राज्यपाल के पद को लेकर हमेशा विवाद चलते रहता है कि राज्यपाल का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का पद जो है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में व्याख्या की जाती है, और इसलिए राज्यपाल के पद पर हमेशा सवाल उठते रहता है। तो तत्काल में हाल फिलहाल में करंट में अभी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी चर्चा में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो सीरीज का 20 प्रश्न आपके सामने लाया, और पिछले वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था। आज के वीडियो में हमने इसका उत्तर डिटेल से दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर यह वीडियो आप फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फेसबुक फॉलो कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।